नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे क्यों हो रहा है यूपी के सीएम निवास का शुद्धिकरण। साथ ही बताएंगे बीएमडब्ल्यू में लाश वाले सूटकेस का क्या है राज। लेकिन पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। लखनऊ में सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग का शुद्धिकरण। गोरखपुर से बुलाए गए 7 पुरोहित। शुद्धिकरण की पूजा लगभग 4 घंटे की। सीएम आदित्यनाथ समेत कैबिनेट मंत्री भी रहेंगे मौजूद। शपथ लेते ही एक्शन में योगी। मंत्रियों से 15 दिन के अंदर मांगा हर तरह की संपत्ति का ब्यौरा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गिनाई सरकार की प्राथमिकताएं। मंत्रियों से बेतुके बयानों से भी बचने के दिए निर्देश। केशव मौर्य और दिनेश शर्मा बने योगी के डिप्टी। 22 कैबिनेट, 9 स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्य मंत्री समेत कुल 46 मंत्रियों ने ली शपथ। मोहसिन रजा बने राज्य मंत्री। शपथ ग्रहण होते ही मायावती ने हमला बोला। बोली आरएसएस का एजेंडा पूरा करने के लिए योगी को बनाया यूपी का सीएम। अमर सिंह ने खुलकर किया योगी का समर्थन। सीएम बनाने के लिए पीएम की तारीफ की। सुषमा स्वराज ने लापता मौलवी नजीम निजामी से बातचीत की। सुरक्षित होने की पुष्टि की। लापता मौलवी आसिफ निजामी के बेटे ने सुषमा का शुक्रिया अदा किया। आज वतन लौट रहे हैं आसिफ निजामी। जिम कॉर्बेट में आदमखोर बाघ की मौत पर सवाल। वन विभाग पर जानबूझकर मारने के लगे आरोप। बेहोश करने के बाद जेसीबी मशीन से घायल किया गया बाघ। खनन माफिया के दबाव में वन विभाग पर कार्रवाई के आरोप। दिल्ली के मौजपुर से लूट और डकैती मामले में आप यूथ विंग के अध्यक्ष नजीब गिरफ्तार। 25 लाख की लूट का आरोप। पुलिस को 16 लाख नकद और हथियार भी मिले। नजीब के भाई और 4 साथियों पर भी शिकंजा। बीजेपी ने साधा निशाना। चंडीगढ़ के पास मोहाली में बीएमडब्ल्यू कार में मिला शव। हत्या के बाद सूटकेस में बंद कर कार में छोड़ा गया था। हत्या के बाद से पत्नी गायब। घरवालों ने पत्नी पर लगाया आरोप। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल चाहती है पत्नी। आरक्षण को लेकर जाटों ने वापस लिया आंदोलन। मुख्यमंत्री एमएल खट्टर से बातचीत के बाद बनी सहमति। अब दिल्ली मेट्रो पर नहीं पड़ेगा असर। आज एनसीआर में भी चलेगी मेट्रो। नोएडा में पुलिस पीसीआर वैन की करतूत सामने आई। सेक्टर 11 के पास बाइक सवारों को मारी टक्कर। घायल दोनों युवकों को अस्पताल ले जाने के बजाय फरार हुई पीसीआर वैन। लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। मुजफ्फरपुर में फायर विभाग के कर्मचारियों ने आग बुझाने से पहले मांगी 25,000 की रिश्वत मिलने पर ही बुझाई आग। पैसे का लेन देन हुआ सीसीटीवी में कैद। सवाल पूछने पर मीडिया पर भड़के अधिकारी। ठाणे के मुमरा में 14वीं मंजिल से 2 बच्चों के साथ कूदी महिला और बच्चे की मौके पर ही मौत। बेटा जख्मी। पति से झगड़े की वजह से खुदकुशी का शक। जयपुर पुलिस ने सुलझाया बाप बेटे का डबल मर्डर केस। घर में काम कर रहे मजदूरों की गिरफ्तारी। हत्या के बाद की थी लूटपाट। 6 साल की बेटी से दुष्कर्म का आरोप लगाया। कहा और महिलाओं का भी करते थे शोषण। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर मिनी बस खाई में गिरकर पेड़ पर अटकी। हादसे में 20 लोग घायल। बस का ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एक बार फिर आतंकियों के निशाने पर मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन। हमले की बनाई गई योजना। महाराष्ट्र के डीजीपी ने खतरे से किया आगाह। कहा फेरी वाले और भिखारी के वेश में हो सकते हैं हमला। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बर्फीले तूफान में फंसे 127 सैलानियों का रेस्क्यू। बुल्गारिया के पर्यटक की मौत। सेना ने ऑपरेशन चलाकर सैलानियों का किया रेस्क्यू। शुक्रवार को आए बर्फीले तूफान में फंस गए थे। छत्तीसगढ़ के दरभा में पुलिस पार्टी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान जख्मी। जवानों को मामूली चोट आई है। नक्सली मौके से भागने में कामयाब रहे। मणिपुर में आज विश्वास मत होगा पेश। बीजेपी ने पेश किया था सरकार बनाने का दावा। बीजेपी कांग्रेस नहीं खोल रहे हैं अपने अपने पत्ते। कांग्रेस ने सभी 27 विधायकों के एक घर में रखा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा आज मथुरा पहुंचेंगे। रविवार को की थी एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। वृंदावन के कर्षणी आश्रम में रुकेंगे दलाई लामा। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में आज जीएसटी बिल पर होगी चर्चा। जीएसटी में नए प्रावधान जोड़ने को मिल सकती है मंजूरी। लोकसभा उपचुनाव के लिए श्रीनगर सीट से फारूक अब्दुल्ला आज भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे दाखिल करेंगे नामांकन। बेटे ओमर अब्दुल्ला भी रहेंगे साथ। उत्तराखंड में आज होगा सफाई अभियान। सीएम त्रिवेंद्र रावत समेत सभी नए मंत्री देहरादून में करेंगे सफाई। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान मुहिम के समर्थन में उठाएंगे झाड़ू। पश्चिम बंगाल में बढ़ते जिहादी हमले पर आरएसएस ने हमला बोला। ममता सरकार पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप। कोयम्बटूर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में मुद्दे पर होगी चर्चा। प्रस्ताव पास करके दूसरे कदम उठाने की करेंगे मांग। रांची टेस्ट जीत सकती है टीम इंडिया। 5वें दिन गेंदबाजों पर होगा दारोमदार। जीत के लिए झटकने होंगे शुरुआती विकेट।
आगे खोलो इंडिया में आज सुबह की पहली और इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव खबर। यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नए निवास 5 कालिदास मार्ग का आज शुद्धिकरण किया जा रहा है। सीएम आवास के शुद्धिकरण के लिए गोरखपुर से 7 पुरोहित लखनऊ पहुंच गए हैं। इस शुद्धिकरण का मकसद सीएम आवास के दोषों को दूर करना है। 403 सीटों की विधानसभा वाले उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ को राजनीति का नया उपहार दिया है और अब उस उपहार का शुद्धिकरण हो रहा है। पूजा अर्चना, हवन, जाप, रुद्राभिषेक और आरती के जरिए इस बंगले का शुद्धिकरण हो रहा है ताकि पुराने दोष को दूर किया जा सके और जब वो दोष दूर हो जाएगा तब जाकर यूपी के नए सीएम लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर रहने आएंगे। अच्छा, ये जो पूजन है ये क्या शुद्धिकरण से भी जुड़ा हुआ है? हाँ, शुद्धिकरण से जुड़ा हुआ है। वो किस तरह जुड़ा हुआ है शुद्धिकरण से? अब शुद्धिकरण का महाराज जी नए मुख्यमंत्री हुए हैं तो उसमें जब वो जाएंगे तो बिना पूजन किए, बिना हवन किए, ये सनातन धर्म का नियम है कि आप अगर किसी भी मंडप में या किसी घर में जा रहे हैं तो बिना पूजन किए, बिना हवन किए, अपने विधि विधान से, अपने नियम से हर व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए। शुद्धिकरण से ये होता है कि पुराने दोष दूर होते हैं? नहीं, पुराने दोष तो दूर होंगे ही होंगे। जो उस भवन से जुड़े हुए दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे। अखिलेश के नाम, नारे और नियत सबको यूपी ने खारिज कर दिया है तो अखिलेश का पता भी बदल गया और इस बोर्ड पर नया नाम भी चिपक गया। अब इस घर का आज गोरखनाथ के पुरोहितों से शुद्धिकरण करा रहे हैं सीएम। गोरखपुर से 7 पुरोहितों का दल लखनऊ पहुंचा है। घर के पुराने दोष दूर कराने के लिए रुद्राभिषेक होगा। 5 कालिदास मार्ग पर पूरे 4 घंटे की होगी पूजा। योगी आदित्यनाथ भी पूजा में मौजूद होंगे। पूजा की सामग्री गोरखपुर से लखनऊ ले जाई गई है। ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग है, ये मिष्ठान है, ये चंदन है, ये धूप बत्ती है, घंटी है, ये दिया है, ये वस्त्र है, ये फूल माला है और ये महाराज जी के लिए आचमनी पंचपात सारा चीज जा रहा है। यहाँ से व्यवस्था करके शंख है, घंट है, घड़ियाल है। ये महाराज जी के लिए पर्सनल आसनी है जो वो है। अच्छा, उनकी आसनी भी यहीं से जा रही है? यहीं से आसनी जा रहा है उनका, यही से हम लोग लेके जा रहा है। जनता ने तो लिख दिया है अपने अरमानों का नया राजनीतिक आसमान, लेकिन 5 कालिदास मार्ग को इंतजार है अपने उस नायक का जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोकप्रियता का नया पैमाना गढ़ा है। कभी इसी बंगले से अखिलेश यादव यूपी को चलाया करते थे, अब आज से योगी आदित्यनाथ चलाएंगे। असल इम्तिहान शुरू हो चुका है। आरती और शुद्धिकरण सब अपनी जगह है। भरोसे की लकीर को अगर सीएम लंबा नहीं कर पाए तो जनता उनके सियासी कद को छोटा कर देगी। पुरोहित यहाँ से जा रहे हैं गोरक्षपीठ से 5 KD में पूजन अर्चन करवाने के लिए। उनसे बात कर रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो ये बताती हैं कि पूजन अर्चन पुराने दोष को दूर करके शुभ के आरंभ के लिए किया जा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ इस पूरी पूजा के दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। राज श्रीवास्तव एवं कैमरामैन राहुल ध्यानी के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, गोरखपुर। आंखें खोलो इंडिया में दूसरी बड़ी खबर दिल्ली के पास नोएडा से। यूपी में सरकार बेशक बदल गई है लेकिन पुलिस का लापरवाही और गैर जिम्मेदारी का रवैया नहीं बदला है और इसकी मिसाल दिखी नोएडा में जहां एक PCR वैन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बात टक्कर तक होती तो हादसा मान लिया जाता, लेकिन टक्कर के बाद उस वक्त PCR वैन में बैठे पुलिस वालों का शर्मनाक चेहरा सामने आया जब उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाने के बजाय वहां से भागने में अपनी भलाई समझी। नोएडा पुलिस का बेरहम चेहरा। PCR वैन ने पहले बाइक को मारी टक्कर, फिर वैन सहित पुलिस वाले मौके से फरार। नोएडा पुलिस दावे करती है हमेशा चौकस और जनता की सेवा के लिए तैयार रहने के, लेकिन सेक्टर 11 के पास की ये तस्वीरें पुलिस के दावों की पोल खोल देती हैं। नोएडा पुलिस का ये बेरहम और गैर जिम्मेदार चेहरा CCTV तस्वीरों में कैद हो गया है। देखिए कैसे बाइक पर सवार दोनों लड़के सड़क पर जा रहे हैं। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार PCR वैन ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद बाइक और बाइक पर सवार दोनों लड़के सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़े। दोनों के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। जमीन पर गिरे लड़कों से चंद फुट की दूरी पर पुलिस की गाड़ी भी रुकी। उम्मीद थी कि वैन में सवार पुलिस वाले लहूलुहान घायलों की मदद के लिए उतरेंगे, लेकिन पुलिस वालों की ये हरकत देखिए।
घायल लड़कों को मरने के लिए छोड़कर पुलिस वैन तेजी के साथ वहां से भाग निकली। 2 जवान जिंदगियों को बीच सड़क तड़पता छोड़कर नोएडा के वर्दी वाले अपनी खाल बचाने के लिए भाग निकले। ये बंदा इधर से आ रहा था, पुलिस वाले भी आ रहे थे, ठीक है। तो अचानक से पुलिस वाले ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों गिर गए। फिर हमने उठाया उनको, फिर मेट्रो लेके आए। रुके भी नहीं, पुलिस वाले रुके भी नहीं और चले गए। पेशेंट को क्या साथ ले गई थी या छोड़ दिया वहीं? छोड़ दिया, वहीं पे गिरे पड़े थे। पीसीआर वैन के भागने के बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों लड़कों को नोएडा सेक्टर 11 के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल आदित्य और अनु फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। 24 और 26 साल के हैं बच्चे और उनका फ्रैक्चर हुए हैं उसमें लेग में, मगर अभी ठीक है। हम लोग अंडर ट्रीटमेंट उनको रख रहे हैं, आगे सर्जरी प्लान कर रहे हैं। हालत ठीक है सर, हालत ठीक है, कोई गंभीर स्थिति नहीं है। फिर भी हम प्रिकॉशन के लिए उनको आईसीयू में रखेंगे। आदित्य और अनूप की किस्मत अच्छी थी कि पीसीआर वैन की भयानक टक्कर के बाद भी जिंदा बच गए, लेकिन नोएडा के इन बेरहम पुलिस वालों की हरकत से ऐसा लगता है कि इनके लिए ना तो फर्ज कोई मायने रखता है और ना ही इंसानी जान की कोई कीमत है। मुखराम सिंह, इंडिया टीवी, नोएडा। आंखें खोलो इंडिया में एक और बड़ी खबर पंजाब के मोहाली से, जहां एक व्यापारी की मौत से सनसनी मच गई। मोहाली के पौश इलाके में व्यापारी के लाश को सूटकेस में बंद कर उसके BMW गाड़ी में रखा गया था। व्यापारी की हत्या का आरोप उसकी पत्नी और कांग्रेसी नेता की भांजी पर लग रहा है। घर वालों का आरोप है कि कारोबारी की पत्नी सत्ता बदलने का फायदा उठाकर केस को दबा सकती है। मोहाली के पौश इलाके में करीब 42 साल के एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। करीब 6 फुट 2 इंच लंबी चौड़ी कदकाठी वाले एकम सिंह का शव BMW गाड़ी में एक सूटकेस में बंद मिला। एकम सिंह की लाश मिलने के बाद अफरा तफरी मची। शिनाख्त और तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि हत्या के बाद से एकम सिंह की पत्नी सीरत कौर घर से गायब है, लेकिन एकम सिंह के दोनों बच्चे घर पर ही मौजूद थे। एकम के परिवार वालों का आरोप है कि सीरत कौर ने ही अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर एकम की हत्या की और बच्चों को छोड़कर फरार हो गई। Everyone knows, कोई मनमुटाव नहीं था। वो दारू पीती है। She used to drink heavily। अच्छा, और कोई पॉलिटिकल भी कुछ? कोई पॉलिटिकल नहीं। ਗਨਸ਼ਾਟ ਦਾ ਵੂੰਡ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਨੀਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ 90 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਸਟਲ ਇੱਕ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ नहीं कर सकता। खबरों के मुताबिक दिन का उजाला होने से पहले एकम को मारकर बक्से में बंद कर BMW में छोड़ दिया गया। सुबह के वक्त किसी ने लग्जरी गाड़ी से खून के धब्बे देखे तो हो हल्ला मचा। पुलिस ने घर से रिवॉल्वर बरामद की है। खून के धब्बे मिटाने के साक्ष्य भी मिले हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। जाट आंदोलन की वजह से दिल्ली की सीमाएं सील होने की वजह से दिल्ली में कई जगह भारी जाम का सामना करना पड़ा। हालांकि आंदोलन रद्द हो गया है, लेकिन रविवार होने के बावजूद भी लोग रिंग रोड पर काफी देर तक जाम में फंसे रहे। दिल्ली की पर्ल एकेडमी में फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के अलावा मुंबई, जयपुर कैंपस के छात्रों ने भाग लिया। टेलर शॉप की कतरनों को जुटाकर छात्रों ने डिजाइनर ड्रेस बनाई। इस शो में पहली बार 350 से ज्यादा छात्रों ने अपना टैलेंट दिखाया। दिल्ली के कनॉट प्लेस में पीवीआर प्लाजा में रविवार को एक्टर अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म नाम शबाना के लिए प्रेस से रूबरू हुए। फिल्म नाम शबाना अक्षय कुमार की ही मूवी बेबी का प्रीक्वल है। मुंबई के इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीएम ने कहा, जेम्स ज्वेलरी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के सबसे ज्यादा अवसर हैं। उड़ीसा के पूर्व सांसद प्यारी मोहन मोहपात्रा का निधन हो गया है। मोहपात्रा 2012 में नवीन पटनायक सरकार गिराने की कोशिश के आरोप में बीजेडी से निकाले गए थे। मोहपात्रा उड़ीसा जनमोर्चा पार्टी के अध्यक्ष थे। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में टाटा मोटर्स के ट्रक रेसिंग का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश और विदेश के ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया। ये रेस 2 भाग चैंपियन और सुपर क्लास में हुई। चैंपियन क्लास में पिछले वर्ष के 10 ड्राइवर्स ने भाग लिया। देवबंद में मौलाना मसूद मदनी गिरफ्तार कर ले गए हैं। मसूद मदनी पर महिला ने रेप का आरोप लगाया है। मसूद मदनी जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी के भाई हैं।
बरेली कॉलेज में एबीवीपी के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल इनका आरोप है कि हिंदी विभाग के सेमिनार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आतंकवादी कहा गया। इसी से नाराज होकर इन छात्रों ने कॉलेज में तोड़फोड़ मचा दी। यूपी के बरेली में लूट और हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। बदमाश एक ज्वेलर को गोली मारकर ज्वेलरी और कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के समय ज्वेलर मां के साथ दुकान से घर लौट रहा था। पुलिस जांच में जुटी है। पठानकोट में भारत और ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास रविवार को खत्म हो गया। 14 दिन के इस संयुक्त अभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने बर्फबारी और घने जंगलों वाले अलग अलग इलाकों में जवाबी कार्रवाई करने और दूसरे अभियानों को चलाने का अनुभव साझा किया।